राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह के 11 बज गए हैं। कल मैंने कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई थी। आज है 9 जून, तो सोचा कि अभी बैठ के और एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ और आप सबसे मिल लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक वीडियो ही है, आप सबसे मिलने का एक ज़रिया है ये। और फिर आप सब वीडियो देखते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, तो फिर आप सबसे मिलना हो जाता है, आप सबका भी पता चल जाता है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। क्योंकि देखिए, यूट्यूब भी मेरी एक फैमिली बन चुकी है और फैमिली के साथ जो एक अपनेपन का रिश्ता होता है ना, वो आप सबसे जुड़ गया है। तो एक दिन भी अगर वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, तो काफ़ी खालीपन लगता है, अजीब लगता है कि आज मैं किसी से मिल नहीं पाई हूँ। तो इसी वजह से अभी बैठ के और छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। और वीडियो क्यों नहीं बनी थी, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ। कल सुबह मैंने ये सोचा था कि मैं इवनिंग टाइम का रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी और उसी से मैं आप सबसे मिलने आऊँगी। और सुबह का काम करके 11 बजे मैं नीटिंग का काम करने बैठ गई थी। ये था कि लगभग 2 घंटे बुनाई का काम कर लूँगी, फिर एक आध घंटा रेस्ट करके और फिर वीडियो की स्टार्टिंग करूँगी। लेकिन कल दिन में 1:30 बजे जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए ऊन सिलाई वगैरह रख के और लेटी थी, तभी मेरी बड़ी ननंद आ गई थी अपनी माँ से मिलने के लिए। कुछ मेरे सिर में भी दर्द था, मैंने 11:30 बजे एक पेन किलर खाई थी, ढंग से कुछ आराम भी नहीं हुआ था, कुछ हो गया था, कुछ बस था, ये था कि हाँ चलो चल जाएगा काम, इतना मुझे आराम हो गया था। और फिर 1:30 बजे मेरी बड़ी ननंद आई थी, तो वो गई थी शाम को 6:30 बजे। और वैसे मैं अपनी ननंद से बात करवा सकती थी, आप सबकी वीडियो भी बना सकती थी, लेकिन मीठा मीठा सिर में दर्द होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी कि नहीं, आज वीडियो नहीं बनाती हूँ। और फिर कल नीटिंग की वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब सिर में दर्द होता है ना, तो आँखों में भी दिक्कत होती है, कैमरे पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी। तो ये तो रीज़न था कल की वीडियो ना बनने का। और आज की जो वीडियो है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, जो कि आप सबको कल मिलेगी। और एक कमेंट्स आया था कई दिन पहले कि आपके जब बच्चे छोटे थे तो आप इनको कैसे संभालती थी, कैसे काम करती थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और कई बार सोचती हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज बिल्कुल थोड़े शब्दों में इस पर बात करना चाहूँगी। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब बच्चों के साथ घर संभालना, और उस टाइम पे तो खेत का काम भी था, भैंसें भी थी, बहुत सारा काम था, सब कुछ देखना पड़ता था। मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कर लेती थी। मेरे भगवान मुझे काफ़ी ताकत देते हैं काम करने की, और मैं तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे हिम्मत देता है अंदर से काम करने की। वरना जब बच्चे छोटे थे तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे तो खेतों का काम था, 3 से 4 चक्कर तो हर रोज़ खेत के लगते थे। सिर पे इतने भारी भारी जो ज्वार के भरोटे होते हैं इन दिनों में, वो लेने के लिए जाते थे। सर्दियों में भी खेतों का काम होता था, तो 12 मास 12 महीने खेतों का काम होता था, जो कि करना पड़ता था। भैंसें होती थी, जिसके घर में 7 से 8 भैंसें बंधी हों तो कितना सारा काम होता है, वो सारा काम भी खुद ही करना था। बच्चे भी संभालने थे, लेकिन हो जाता था। और सबसे अच्छी बात ये कहना चाहूँगी कि उस परमात्मा का शुक्रिया है। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं ना कि शरारती बच्चे भगवान ने मुझे नहीं दिए, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के बच्चे उसने मुझे दिए। क्योंकि भगवान भी जानता है कि किसको क्या देना है, ये कैसे मैनेज करेगा, इसके लिए दुनिया में तूने कितना काम दिया है, वो परमात्मा जानता है हर चीज़ को। तो दोनों बच्चे बहुत ही समझदार उसने मुझे दिए हुए हैं स्टार्टिंग से। जैसे छोटे थे, अगर आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ ना कि दादी पकड़ेगी तो माँ काम करेगी, माँ पकड़ेगी तो दादी काम करेगी, भगवान कसम अगर ऐसे बच्चे होते ना, तो मैं तो मर ही जाती, एक भी काम नहीं हो पाता। मेरे बच्चे ऐसे थे कि जैसे मुझे मान लिया गोबर भी सिर पे लेकर जाना पड़ता था, इतनी भारी भारी हेल बाहर जाती थी भर के, उनको घेर के आती थी। तो कई बार जैसे बच्चे छोटे थे तो बोलते कि मम्मी हमें भी साथ लेके चलो, तो मान लिया विशाल को मैं साथ लेके चली गई, तो जो गोबर की टोकरी होती है उसको मुँह दी करके उसके ऊपर बिठा देती थी। इतना ढेर लगा होता था, इतना ऊंचा गोबर का, सर्दियों में उसके उपले बनाने होते थे।
सारा काम आराम से मैं करती रहती थी और ये आराम से बैठा रहता था, रोता नहीं था बिल्कुल भी, ना ये कहता था कि मुझे भूख लगी है। टाइम हो गया तो मैं अपने हिसाब से खाना बना के इनको खिला देती थी। जो जैसा खिलाया मेरे बच्चों को मैंने, मेरे बच्चों ने वही खाया। कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि हम ये नहीं खाएंगे, नहीं। छोटे थे तब भी और बड़े हो गए हैं अब भी। और छोटे वाला अनुज भी मतलब बहुत ही मतलब शरीफ था स्टार्टिंग से ही, कभी भी शरारत नहीं करता था। हाँ देखिए, बच्चे होते हैं थोड़ी बहुत शरारतें तो करते हैं, जिनमें हर माँ बाप को आनंद आता है उनकी शरारतों में, लेकिन तोड़ फोड़ करने वाले नहीं थे बिल्कुल भी। जैसे मैं नीटिंग का काम स्टार्टिंग से ही मुझे करने का शौक़ है, भले ही कितना काम होता था, तो रात को जैसे 10 बजे तक घर का काम ख़त्म हो गया तो 1 घंटा नीटिंग का काम करना सोचती थी कि अपने बच्चे के लिए टोपी बना लेती हूँ, जुराब बना लेती हूँ, स्वेटर बुन लेती हूँ। तो ये मुझे शौक़ शुरू से ही, चाहे कितना भी काम रहा। तो सिलाइयाँ वगैरह जैसे मैंने बेड पर रख दी, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। एक बार मैं बच्चों को ये बोलती थी, बेटा इसको छूना नहीं है, ये ख़राब हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। पता नहीं क्या भगवान ने इनको इतनी समझ दी थी, जो आज भी है उस चीज़ के पास नहीं जाते थे। बाई चांस अगर छोटे वाला उसको हाथ भी लगाता तो बड़े वाला कहता था कि नहीं मम्मी का है, ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं भगवान की कृपा मानती हूँ, उसी का आशीर्वाद मानती हूँ। वरना गांव में तो देखिए मैंने अपना जो घर है हाउस टूर वहाँ का करवाया हुआ है, कोई किचन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही नीचे ज़मीन पे ही गैस रख के और वहीं पे नीचे हल्दी मसाले के डिब्बे वगैरह, आटे का जो पहले पिप्पा होता था ढक्कन वाला, जो घी के टीन होते हैं ना, उनमें आटा रखते थे, उसका ढक्कन लगवा के। गाँव में जो ठठेरे आते हैं ना, उनसे ढक्कन लगवा लेते थे, उन्हीं में आटा रखते थे। तो कभी भी ऐसी शरारत बच्चों ने नहीं की कि इस आटे को फैला दें या हल्दी नमक को फैला दें। वरना मैं औरों के बच्चों को देखती थी कि नीचे पानी का मटका मिल गया, उसको खंगाल देते, आटे को बिखेर देते, लेकिन मेरे बच्चों ने ऐसी शरारतें नहीं की। अगर पास जाने लगते तो एक बार उनको वो समझा देती थी ना प्यार से कि नहीं बेटा इसको छूना नहीं, ये खिंड जाएगा। क्योंकि हमारी हरियाणा की जो देसी भाषा है उसमें बिखर गया नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ये खिंड जाएगा। तो बस वहीं से उल्टे हो जाते थे कि नहीं फिर ये काम बढ़ जाएगा। और पानी के मटके में बोलती थी कि पीने का पानी बेटा ख़राब हो जाएगा, मुझे फिर से जाना पड़ेगा भरने के लिए, तो पानी को भी नहीं छूते थे। तो मतलब मैं अपने आप को इस मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे बच्चे हर बात को समझते थे। ना कभी कपड़े पहनने की ज़िद की, जैसे मान लिया कभी बच्चों ने बोल दिया कि मम्मी मेरा बर्थडे है, मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आना, और अगर मैं ये कहती थी बेटा पैसे तो नहीं हैं, बगैर पैसे के तो कोई हमें ड्रेस देगा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी पुराने वाली ड्रेस को धो के प्रेस कर दूँगी तो उसी को पहन लेना। तो यकीन मानिए इतना सा जो बच्चा होता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है कि मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब मैं इनको ये कहती थी कि बेटा पैसे नहीं हैं और हम कहाँ से लाएंगे, और दुकान वाला बगैर पैसे की चीज़ नहीं देता है, तो वो मान जाते थे। तो ये है मेरे परमात्मा की कृपा, जो इतनी मतलब शांति मेरे बच्चों को उसने दी। खाने पीने की चीज़ों की भी ऐसे होता था, अगर जैसे पैसे होते तो दे देती थी, नहीं होते तो मैं बोल देती थी बेटा आज पैसे नहीं हैं, मान जाते थे, कभी भी जिद नहीं करते थे। हाँ, छोटी मोटी शरारतें जो बच्चे करते हैं वो तो हर बच्चा करता है। बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, उनको सुलझाना माँ को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपनी बताऊं, मेरे बच्चे अभी भी लड़ पड़ते हैं, दोनों देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं, आज भी ये दोनों आपस में काफ़ी लड़ाई कर बैठते हैं और 5 मिनट के बाद वहीं पे आपस में बैठ के ऐसे भाई भाई की तरह खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भी मैंने इनको मतलब आपस में समझाया, अलग किया, तो इतना गुस्सा कभी भी नहीं आता है कि मैं इनकी मार पिटाई करूं, या इनको कई माएँ मैंने देखी बच्चों की बड़ी धुलाई कर देती हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी भी नहीं मारा। बहुत सी लेडीज़ ये कह देती हैं कि बिना मारपीट के तो बच्चे मानते ही नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बच्चे बिना मारपीट के भी समझते हैं, मानते हैं। बड़ा बेटा मेरा 21 साल का होकर 22वें साल में है और छोटा मेरा 18 का होकर 19वें साल में है। मैंने कभी अपने बच्चों की पिटाई नहीं की। हाँ, प्यार से समझाती थी तो समझ जाते थे। और मेरे हिसाब से हर माँ को अपने अंदर एक संयम रखना चाहिए कि अगर अपने अंदर संयम है तो बच्चे आपको देखकर ही चलेंगे, आपका ही अनुसरण करेंगे। कुछ
की शिकायत होती है कि दादी के लाड ने बिगाड़ दिया है, दादा के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, दादी ने उल्टी सीधी सिखा दी है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर अपने अंदर कोई खूबी है ना, और अगर अपने अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने प्यार से इन बच्चों को बदल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से चाहे कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आपके बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता, आपके बच्चों को आपके खिलाफ नहीं भड़का सकता है, आपके बच्चों को कोई उल्टी सीधी नहीं सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। माँ की शिक्षा ही सर्वोपरि होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चे के लिए उसकी जो माँ होती है ना, वही सब कुछ होती है। चाहे बच्चे की माँ काली हो, कुरूप हो, कैसी भी हो, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उसे अपनी माँ से अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। घर में चाची, ताई, दादी, बुआ चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उस बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे खूबसूरत होती है। और माँ के लिए भी अपना बच्चा ही सबसे खूबसूरत होता है। किसी के बच्चे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, देवर के, जेठ के, ननंद के कितने भी सुंदर क्यों ना हो, और अपना बच्चा चाहे कितना भी कुरूप क्यों ना हो, कितना भी काला क्यों ना हो, अपना बच्चा ही सबसे प्यारा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ अपने बच्चे की पहली गुरु होती है, और माँ का ये दायित्व होता है कि वो अपने बच्चे को शुरू से ही अच्छे संस्कार दे। और इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों को जो हम संस्कार देते हैं वो कब से शुरू होते हैं। और इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कभी बच्चों के बारे में कैसे परवरिश की है उस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, बातचीत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते हैं, और लॉकडाउन भी चलो थोड़ा बहुत कम हो गया है, तो जून का महीना है, इतनी गर्मी हो गई है, सुबह निकलती धूप आती है, 6:30-7 बजे तक धूप रहती है, कहीं निकलने का ही मन नहीं होता है। तो घर बैठे ही मैं आप सबसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आप सब जब मेरी वीडियो देखते हो, कमेंट्स करते हो, तो आप सबसे मिलना हो जाता है, यानी दिल का जो अटैचमेंट है ना आप सबके साथ, वो बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।